नमस्ते छात्रों, आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई में से छठा पाठ अंधा युग। अंधा युग यह एक पद्य है, कविता है, जिसके कवि है हिंदी के जाने माने कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो छात्रों, सबसे पहले हम कवि के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके पश्चात हम कविता का अर्थ जान लेंगे। कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया और उनकी मृत्यु हो गई 1997 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती और अंधा युग। तो हिंदी साहित्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती काफी जाने माने साहित्यकार है और जिनकी साहित्य कृतियां बहुत ही उच्च कोटि के हैं। उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल और प्रगल्भ है और उनके जो लेखन में प्रमुख कृतियां हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा या अंधा युग, ये बहुत ही जाने माने साहित्य कृतियां मानी जाती है। उनके कुछ साहित्यों पर हिंदी फिल्में भी बनी हैं। आज हम जिस कविता की चर्चा करने वाले हैं वे कविता अंधा युग पुस्तक से ली गई है। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती की बहुत ही उच्च कोटि की कृति है और इसमें महाभारत युद्ध के पश्चात का जो कालखंड है उसके बारे में विचार विनिमय किया गया है। आप तो जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में दो प्रमुख ग्रंथ हैं या महाकाव्य है, उसमें रामायण और महाभारत, जो हर भारतीय के दिलो दिमाग में बसा हुआ है, छाया हुआ है। वे हमारे केवल संस्कृति से नहीं जुड़े बल्कि हमारी जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं और हमारी श्रद्धा, उसके साथ यह ग्रंथ जुड़े हुए हैं और आज भी इनकी कहानियां भारतीय मानस पटल पर काफी प्रभाव डाल रही है। छोटे बच्चों से लेके वृद्धों तक आज भी ये कहानियां बड़ी ही प्रेम से और श्रद्धापूर्वक सुनी जाती है। तो आप जानते कि महाभारत का जो युद्ध था वो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था और इस युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वही श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है और जिनके मूल्यों के आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा समाज आज भी अपना जीवन जी रहा है। तो हमारे दिल में इनके लिए काफी प्रेम और श्रद्धा है। तो इसी कथा वस्तु को लेकर अंधा युग काव्य लिखा गया और उसी से कुछ अंश यहाँ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अंधा युग जिसका अर्थ हम कलयुग भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में 4 युग माने गए हैं, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो महाभारत का जो कालखंड है वह द्वापर युग में जिसकी गणना की गई है और उसके पश्चात आ गया कलयुग। मतलब जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त कर लिया, उसके पश्चात अंधा युग अर्थात यह कलयुग आरंभ हो गया। तो इसे कलयुग क्यों कहा जाता है, इसकी भी बहुत कुछ कारण है। मनुष्य का आचरण जो है वो काफी बिगड़ गया, मनुष्य की नैतिकता काफी खराब हो गई और इसीलिए इसको कलयुग जानने लगे सब लोग। तो यहाँ पर एक कथा वस्तु छोटी सी दी गई कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, मतलब जब वे अपना देह त्याग देते हैं, अपना अवतार समाप्त कर देते हैं, वो और उसके पश्चात क्या हो गया, ये सारी बातें अंधा युग में स्पष्ट की गई है। लेकिन यहाँ इस काव्य अंश में हम इसी बात की चर्चा करेंगे जो संक्षेप में दिया गया है काफी, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। तो इस काव्य में देखिए डॉक्टर
धर्मवीर भारती जी अंधायुग गीति नाट्य से जो कि एक गीति नाट्य है, इसे लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति के काल से शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 दिन तक यह महाभारत का युद्ध चला था। उसके पश्चात जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में क्या क्या घटनाएं घटित हो गई, किस प्रकार से काफी परिवर्तन बदलाव आ गए, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। क्योंकि जब भी कोई महायुद्ध होता है, कि विशाल युद्ध लड़ा जाता है, तो उसके बाद काफी बदलाव होते हैं। जैसे कि हम आधुनिक काल में जानते हैं कि 2 महायुद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। उसके पश्चात काफी बदलाव हो गए, अनेक देश टूटकर बिखर गए, अनेक नए देशों की निर्मित हो गई। तो युद्धों से मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि जब दूसरा महायुद्ध हो गया वो बहुत ही विनाशकारी था। आप जानते कि इस युद्ध में पहली बार मनुष्य ने एटम बम का प्रयोग किया था, आणविक अस्त्रों का प्रयोग किया था, जो काफी विध्वंसक थे और जिसके परिणाम के नतीजे, जिसके परिणाम इतने भयानक थे, नतीजे इतने भयानक थे कि उससे मनुष्य ने सबक लिया। आज भले हम अनुभव बना रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने का ढाढ़स आज भी कोई नहीं कर रहा। क्योंकि यही बात है कि जापान में जब इनका प्रयोग हो गया तो लाखों लोग मारे गए थे, जो विध्वंस हो गया था, विनाश हो गया था, वो बहुत ही भयकारी था। तो इससे हमने कुछ सबक लिया। उसी प्रकार से महाभारत युद्ध के बाद में भी काफी बदलाव आ गए, जिसका जिक्र चर्चा इस काव्य में हो गई है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। क्योंकि आप जानते कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, और जब उनका अवतार कार्य समाप्त हो गया तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और देह त्याग कर उन्होंने नया देह धारण किया, जो भी है। तो यह घटनाक्रम इसमें दिया गया है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो मृत्यु है, वह मृत्यु कैसी होगी इसके बारे में कुछ कथाएं प्रचलित है कि भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात प्रभास नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, और जहां पर वे योग निद्रा में लीन थे। और उसी समय एक व्याध ने एक तीर चलाया। उस तीर की भी अपनी एक हकीकत है कि एक मछली के पेट में जो लोहे के अंश जमा हो गए थे, उससे एक धातु की चीज बन गई थी, नुकीली चीज, और जो एक मछुआरे को मिल गई। जब उसने उस मछली को पकड़ा, मारा, तो उसके पेट से वो धातु की वस्तु निकली। उससे एक बाण की निर्मित की गई थी, और वही बाण, जहर लगा तीर जो था, वह एक व्याध ने, जब वो शिकार के लिए वन में गया था, तो उसने सोचा, उसे ऐसा आभास हो गया कि शायद उस झाड़ियों में एक हिरन छुपा हुआ है, जो कि भगवान कृष्ण थे। और हिरन समझकर उसने धोखे में वह बाण चला, और वह बाण जहर लगा हुआ था। क्योंकि पहले जब शिकार करते थे, क्योंकि मनुष्य को शिकार करना और कोई पर्याय नहीं था, मनुष्य के वो व्यवसाय हुआ करते थे, और शिकार के लिए जो वन्य जीव थे तो तीर मारकर, बाण चलाकर वे उनकी शिकार करते थे। और इसके लिए वह शिकार जल्दी से हासिल हो जाए, इसके लिए तीरों पर जहर भी लगा होता था, ताकि जल्दी से वो शिकार मर जाए। और इसीलिए वो जो तीर था जहर वाला, वह तीर जब उसने चलाया व्याध ने, तो वह भगवान कृष्ण के तलवे में, एड़ी में जाकर वह बाण लगा था, और जिसके कारण, जिसके निमित्त मात्र से भगवान कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया। यह सारी कथा है, घटना है, और जिसके ऊपर डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इसके ऊपर काफी विचार विनिमय करके एक वृद्ध के मुख से भगवान कृष्ण के जो संदेश है आने वाली पीढ़ी के लिए, युग के लिए, वो संदेश उन्होंने दिया है। वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना उत्तरदायित्व, संपूर्ण उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी वह पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दी है। मतलब जब तक भगवान थे तो उन्होंने काफी हद तक जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई थी। अगर आप महाभारत की ग्रंथ पढ़ेंगे या उसकी कथा सुनेंगे, आजकल वो काफी सीरियल या टीवी पर भी काफी सीरियल चलती हैं,
एनिमेशन में काफी फिल्में या सीरियल उसके ऊपर लगी हैं, तो इसके माध्यम से आपको महाभारत की कथा का तो पता चल ही जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण महाभारत की पूरी घटनाक्रम में हर बार उनका जिक्र आता ही है। लगभग ऐसा लगता है कि उसके पीछे इस युद्ध के सारे घटनाक्रम में भगवान कृष्ण काफी मात्रा में छाए हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरदायित्व काफी अपने कंधे पर लिया था इस युद्ध का, जबकि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे। जब पहली दिन युद्ध के लिए जब युद्ध भूमि पर चले गए और दोनों सेनाएं जब एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी, और तब जब अर्जुन ने देखा कि उनके सामने तो अपने ही सारे सगे हैं, उनके दादा है, उनके परदादा है, या उनके भाई और काफी सारे रिश्तेदार है, ये सब तो अपने ही हैं, तो इनके साथ युद्ध करके क्या करना है, युद्ध जीत कर क्या करना है। इस प्रकार से एक वैराग्य की भावना उनके मन में आ गई थी, और डर कर या इस प्रकार से वैराग्य आने के कारण उन्होंने धनुष्य भी छोड़ दी थी। और उस समय भगवान कृष्ण ने उनको इस युद्ध का या अपने जो कर्तव्य परायणता है उसका महत्व समझाया था, और कहा था कि कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ होता है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम्हारी प्रजा की रक्षा करना, यह तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में काफी ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। मतलब बहुत सारा उत्तरदायित्व इस युद्ध का उन्होंने अपने कंधे पर लिया था, या विश्व का भी बहुत सारा उत्तरदायित्व लिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में बचपन से लेके उनके अवतार समाप्ति तक कई सारे असुरों का या बुरे प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश किया, कई सारे लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं उसमें डॉक्टर धर्मेंद्र भारती जी ये कहते कि जब भगवान कृष्ण ने अपने अवतार की समाप्ति की तो उन्होंने एक संदेश दिया, संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं आप लोगों को सौंप कर जा रहा हूं, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा था। और सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममतापूर्ण व्यवहार के बारे में उन्हें सचेत किया कि आपको इस प्रकार का व्यवहार करना होगा, क्योंकि मानव जीवन इन्हीं लोगों के हाथों में आज के बाद रहेगा। जो सारा उत्तरदायित्व में इन्हीं प्रकार के लोगों के हाथ में देकर जा रहा हूं, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान कर दे। इस प्रकार की बात भगवान कृष्ण ने कही, जिसका जिक्र डॉक्टर धर्मेंद्र भारती जी ने अपने इस काव्यांश में किया है। तो ये सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं और उसका कुछ उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। इस गीति नाट्य में कुछ पात्र है, यहाँ पर जो काव्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ पात्र है। उसमें है युयुत्सु, अश्वत्थामा, एक वृद्ध व्यक्ति। तो तीनों के संवाद के माध्यम से ये कथा वस्तु हम समझेंगे। इसमें युयुत्सु कौन है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत में दो पक्ष प्रमुख थे। एक था पांडवों का पक्ष जो सच्चाई का पक्ष था, उसमें 5 भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव थे, जिनके साथ भगवान कृष्ण थे, और बहुत सारी सेना भी उनके साथ और भी मान्यवर योद्धा उनके साथ थे। दूसरा जो पक्ष था महाभारत में वो था कौरवों का। आपको तो पता है कि उस समय के महाराजा धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र बहुत ज्यादा उनकी संतानें थी, वे सारी की सारी एक और इसमें दुर्योधन जो था वह प्रमुख था, जो बुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक था, और उनके साथ भी काफी बड़ी विशालकाय सेना, और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे कई सारे योद्धा, महान योद्धा उनके साथ थे। तो इस प्रकार से दो पक्ष थे, और युद्ध के आरंभ से पहले ही युधिष्ठिर जो बहुत ही सच्चे और ईमानदार राजा थे, बहुत ही प्रामाणिक थे और कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, उन्होंने आह्वान किया था कि हम भाई आपस में क्यों लड़े, हमारा जो भी हक है वो आप हमें लौटा दीजिए, सौंप दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि कौरवों ने पांडवों की सारी जो संपत्ति थी, सारा जो राज्य था, वह छल के कारण, धोखे के कारण जुए में जीत लिया था। उनको काफी प्रताड़ित, अपमानित किया था, वनवास पर जाने के लिए बाध्य किया था, उनको मारने की भी कई सारी कोशिशें की थी, नाकाम कोशिशें। और इसके पश्चात भी वे उनका हक देने के लिए तैयार नहीं थे, लौटाने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए युद्ध छिड़ गया था। और तब दुर्योधन ने, अपना युधिष्ठिर ने यह आह्वान किया था
कि आपस में युद्ध करने के बदले आप अगर सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो आप हमारे पक्ष में आ सकते हैं। तो पूरे कौरवों में से एक व्यक्ति ऐसा था कि जो अपने पक्ष को त्याग कर, कौरवों के पक्ष को त्याग कर पांडवों के पक्ष में आकर मिल गया था, वो था युसु। तो युसु कौन था? वो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, लेकिन दासी पुत्र था। यूं हम कह सकते हैं कि दुर्योधन का वह सौतेला भाई था। लेकिन सच्चाई या सत्य का साथ देने के कारण ही वह युसु यहाँ पर आ जाता है पांडवों के पक्ष में। तो यह है उनकी कहानी। अश्वत्थामा आप लोग जानते हैं कि गुरु द्रोण के वे पुत्र थे, वे भी बड़े तपस्वी और महान योद्धा थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो जाते युद्ध में, वो कैसे हो जाते? क्योंकि वे तो बहुत महान गुरु थे, महान योद्धा थे। लेकिन जब कृष्ण ने एक युक्ति रची थी कि युधिष्ठिर को भीम को उन्होंने कहा कि आप ऐसी घोषणा कर दो कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा कौन मारा गया? वो तो एक हाथी था। और युधिष्ठिर को भी उन्होंने कहा था कि आपको जब पूछा जाएगा तो आप भी बता देना। तो जब भीष्म ने बड़ी घोषणाएं की अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो सारा युद्ध यहाँ पर रुक गया। गुरु द्रोण भी आ गए। उन्होंने कहा यह तो संभव ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा तो बहुत वीर है, उसको तो अमर होने का वर मिला है, क्योंकि भगवान शिव ने उनको वर दिया था कि तुम कभी मर नहीं सकते, अमर रहोगे। तो जब युद्ध में ऐसी घोषणा फैल गई, समाचार फैल गया, तो पूरा युद्ध रुक गया। गुरु द्रोणाचार्य भी वहां पर आ गए। उन्होंने किसी पर विश्वास न करके युधिष्ठिर से पूछ लिया कि सच में अश्वत्थामा मारा गया है क्या? तो युधिष्ठिर को यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक हाथी सचमुच मारा गया था अश्वत्थामा नाम का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। तो इससे विवश होकर या शोकमग्न होकर गुरु द्रोण वहां पर बैठ गए युद्ध भूमि में, और उसी समय उनका सिर काटकर युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से इस घटना से अश्वत्थामा काफी चिढ़ गया, और उसने बदले की भावना से पांडवों के पुत्र जब रात को सो गए थे, क्योंकि महाभारत युद्ध काल जब था उस काल में सूर्योदय के साथ युद्ध शुरू हो जाता था और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध समाप्त हो जाता था। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने रात में, जब भी अपनी शिविर में ये सारे लोग सो रहे थे, सारे सैनिक और योद्धाएं, उस समय वह पांडवों के शिविर में चला गया और पांडवों के 5 पुत्रों का वध उसने किया था। सारे पुत्र उसने निद्रा में ही मार डाले थे, और इसलिए अश्वत्थामा को कुछ शाप भी मिला था। ये सारी घटनाएं हैं। तो अश्वत्थामा अमर था, मर नहीं सकता था। इसी कारण से महाभारत युद्ध के पश्चात भी वो जीवित था। तो ऐसे वह संवाद है। और ये जो वृद्ध है वह एक व्याध है जो भगवान कृष्ण की देह समाप्ति, अवतार समाप्ति के समय वहां पर प्रस्तुत था, और उसने भगवान का संदेश सुना था। इस प्रकार की घटनाक्रम है। तो युसु कहता है, होती होगी वधिकों की मुक्ति, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। तो उसने प्रभु की इस मरण को कायर मरण कहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि भगवान ने ये निमित्त मात्र है मृत्यु। उन्होंने तो अपने देह को त्याग दिया, उनके अवतार की समाप्ति हो गई। जिस कारण से उन्होंने जन्म लिया था वो सारे कार्य उनके समाप्त हो गए, तो उन्होंने अपने अवतार को भी समाप्त किया। लेकिन युसु इस बात को समझ नहीं पाया, इसलिए उसने यह कहा कि ठीक है, जो वधिक है मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति होती होगी, लेकिन प्रभु ने ये जो किया, उन्होंने जो मरण स्वीकार किया, इससे क्या होगा? ये जो आने वाला अंधा युग है, इसमें मानव भविष्य की रक्षा कौन करेगा और कैसे होगी? क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण थे तो वो सभीयों के तारनहार थे, रक्षक थे। लेकिन अब क्या होगा? यह सवाल युसु के मन में आ गया, और उसका उत्तर अश्वत्थामा देता है। वो कहते हैं कायर मरण, प्रश्न करता है अश्वत्थामा, यह मरण कायर जैसा कैसे हो सकता है? कायर मरण क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर डरपोक जैसी मृत्यु कहा गया इसको, क्योंकि भगवान कृष्ण केवल निद्रा में थे और धोखे से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब वो किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त तो नहीं हुए थे, इसीलिए इस प्रकार की मृत्यु के बारे में कायर मरण कहा गया है। अश्वत्थामा कहते हैं, मेरा था शत्रु वह। कौन? भगवान कृष्ण मेरे शत्रु थे। क्यों शत्रु थे? क्योंकि भगवान कृष्ण की युक्ति से ही यहाँ पर गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई थी,
या भगवान कृष्ण शत्रु पक्ष की ओर से लड़ रहे थे, और इसीलिए अश्वत्थामा भी भगवान कृष्ण को अपने शत्रु मानते थे। वो कहते मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर। अभी देखिए, मनुष्य के जीवन में दिव्य शांति या शांतता या समाधान की भावना उसके चेहरे पर से झलकती है, उसके मस्तक पर से झलकती है। आप किसी मनुष्य को देखिए, उनका चेहरा अगर बहुत ग्रसित है, चिंता से ग्रसित है, व्यग्र है, तो आप देख पाएंगे उनके चेहरे पर कभी आनंद या खुशी या समाधान नहीं होगा। खुशी का मतलब ये मैं नहीं कहूंगा, उन्माद भी होता है कई लोगों के चेहरे पर, बहुत गर्व या घमंड होता है, ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक समाधान, शांतपूर्ण चेहरा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मनुष्य अंतिम क्षणों में मृत्यु को स्वीकार करता है, उस समय अगर उनके चेहरे पर समाधान है, इसका मतलब उन्होंने जीवन में बहुत ही उच्च कोटि के कार्य किए हैं, ये उसका अर्थ है। और इसीलिए अश्वत्थामा ने कहा कि इसे हम कायर मरण नहीं कह सकते, ये कोई वेदनादायी मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये तो किसी जैसे कोई योगी समाधि लेता है, अपने जीवन को त्याग देता है, शरीर को त्याग देता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन को त्यागा, इसीलिए उनके मस्तक पर यह स्वर्ण मस्तक पर यह दिव्य शांति छाई हुई थी। और तब वृद्ध बोल उठते हैं, जो भगवान कृष्ण के देह त्याग के समय वहां पर उपस्थित थे, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, अवसान के जो क्षण है, इसका मतलब है कि जब वे अपने देहों को त्याग रहे थे, और उस समय भगवान कृष्ण के भगवान ने जो उनकी जो वाणी थी, उन्होंने क्या कहा, वो बोल रहे हैं, मरण नहीं है वो व्याध। व्याध को जो शिकारी है, उसे भगवान कृष्ण कह रहे कि तुम शोक मग्न मत हो, क्योंकि उस व्याध को काफी दुख हो गया कि मेरे हाथ से क्या हो गया। मैं हिरण समझकर मैंने बाण चला, लेकिन ये तो साक्षात भगवान कृष्ण को बाण लगा, अब क्या होगा। वो डर गया था, भयभीत हो गया था, बहुत ही दुखी हो गया था। और तब भगवान कृष्ण उसे कहते कि मरण नहीं है वो व्याध, यह कोई मेरा मरण नहीं है, मात्र रूपांतरण है। यह रूपांतरण मतलब हमारी हिंदू संस्कृति में या विश्व की कई सारी संस्कृतियों में, धर्मों में यह मान्यता है कि यह शरीर नश्वर है, मतलब एक दिन नष्ट होने वाला है। हमारे शरीर में जो आत्मा का वास रहता है वो महत्वपूर्ण है। यह हमारी आत्मा, शरीर बदलती रहती एक शरीर में से दूसरे शरीर में, और हमारा जो देह है एक न एक दिन ये तो नष्ट होता ही है। आत्मा दिव्य है, वो अमर है, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम चिंतित मत हो जाओ, यह केवल मेरा रूपांतरण है, इस शरीर में त्याग रहा हूं, आगे मैं अन्य शरीर भी धारण करूंगा। मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर। सबका दायित्व, ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी मैंने मेरे ऊपर ली है, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। मैंने तो विश्व की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है मैं औरों पर, आप लोगों पर सौंप पर जा रहा हूं, तुम लोगों को देकर जा रहा हूं। वे कहते हैं अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता रहा। भगवान कहते कि आप लोग सोचते होंगे कि यह विश्व यूं ही चल रहा है, नहीं, इसे कोई चला रहा है, ये कोई महान शक्ति है जो इस विश्व को चला रही है, और इसीलिए यह भविष्य जो था इसको मैं जिलाता रहा। क्या होना है क्या नहीं होना है इसके बारे में मेरा काफी नियंत्रण रहा है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। भगवान देखिए क्या कहते हैं, आत्मघाती मतलब आत्महत्या करने वाला। भगवान कहते कि मेरा एक अंश जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा। जब मैं कृष्ण के अवतार में था और जब जो काम मैं वो कर रहा था वो काम अब नहीं होगा, और इसीलिए जो मेरा अंश है निष्क्रिय रहने वाला वो आत्मघाती रहेगा, विलगित रहेगा, ये उन्होंने बताया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरे मानव समाज को लेनी होगी। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। भगवान कृष्ण कहते कि मैंने कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां, दायित्व अपने ऊपर लिया, जिन्होंने जिक्र किया संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा का। संजय कौन है? तो संजय भी दासी पुत्र ही है, और वे कौरव और पांडवों के दोनों के, यहाँ कौरवों के पक्ष में वे थे। और धृतराष्ट्र, जब वे तो अंधे थे, आपको पता है, दृष्टिहीन थे, वे युद्ध भूमि पर जा नहीं सकते थे, और इसीलिए
संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे युद्ध भूमि पर क्या चल रहा है सारा घटनाक्रम का वर्णन उस काल में महल में बैठकर धृतराष्ट्र को प्रस्तुत करते थे, वो है संजय, जो भी धर्मपरायण थे वास्तव में, इनका भी जिक्र किया है। आगे वृद्ध कहते हैं, वे बोले लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। वो कहते 3 लोगों का या ऐसे लोगों का तो दायित्व मैंने उत्तरदायित्व लिया है, लेकिन बाकी लोगों का मेरा जो दायित्व है वो सारे लोग लेंगे, पूरा विश्व ले लेगा। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। भगवान कृष्ण कहते कि मेरा दायित्व हर मनुष्य के मन में रहेगा, छाया रहेगा। वो क्या है? वो है कि हर परिस्थितियों पर, हर परिस्थितियों के आक्रमण पर हम विजय हासिल करेंगे। और ये जो मानव मन में मेरा अंश रहेगा वो क्या करेगा? जो भी पिछला विध्वंस है उसके ऊपर नूतन निर्माण करेगा। और इसलिए जब विश्व का इतिहास आप देखते हैं, मानव इतिहास आप देखेंगे, संस्कृति के इतिहास देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि काफी विध्वंस के बाद भी हम नए सिरे से नया निर्माण शुरू कर देते हैं। नीड़ का निर्माण हम फिर कर देते हैं। जैसे कि पक्षी किसी चक्रवात के कारण उसका घर जब नष्ट हो जाता है तो वह फिर से प्रयत्न में लग जाता है, फिर से वह तिनका जमा करके फिर से अपना नया घोंसला बनाता है। वैसे कई सारे प्रलय आते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी जैसे प्रलय होते हैं, अन्य महामारियां होती है जैसे कि कोरोना महामारी है। ऐसे कई संकटों के बाद भी मनुष्य फिर से नया निर्माण कर लेता है। क्यों करता है? किस भावना के कारण करता है? ये सारी शक्ति उसके अंदर कहां से आती है? वो आती है भगवान के उस अंश के कारण जो हर मनुष्य के अंदर वास करती है। उसी के कारण हम नव निर्माण कर सकते हैं, ये भगवान ने कहा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं भगवान, मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में। सृजन मतलब नया निर्माण, कुछ नया बनाना। वास्तव में आप देखिए कि हम विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नई तरक्की कर रही है इसे हम नव निर्माण कह सकते हैं, जिसमें हमने मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। नए नए आविष्कार किए हैं, नए नए औजार यंत्र और बहुत सारी सुख सुविधाओं का आविष्कार हमने किया। ये सारी जो बातें जो मनुष्य को सुख प्रदान करती है, इस संसार को सुखी या अच्छा बनाती है, इसे हम नव निर्माण कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या है कि मर्यादित आचरण रखना जरूरी, क्योंकि हर चीज के, हर खोज के 2 उपयोग होते हैं। एक विध्वंस वाला होता है, एक अच्छा होता है। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, जो विस्फोटक था, जिसका उपयोग अच्छे कामों के लिए भी होने लगा। बड़े बड़े माइंस में रास्ते या पहाड़ खोदने में, रास्ते बनाने में, या ऐसे इसी प्रकार के कई सारे क्षेत्रों में उसका प्रयोग हो गया। लेकिन उसी के साथ युद्धों में अत्यंत विध्वंसक बॉम्ब भी उसके जरिए बनाए गए और इसी से पश्चाताप के कारण अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी सारी पूंजी नोबेल पुरस्कार के रूप में लगा दी। आपको तो पता ही है। तो इसके लिए क्या है, हम नया आविष्कार तो करते हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या करना है ये जानने के लिए हमारे अंदर मर्यादा युक्त आचरण होना बहुत ही आवश्यक है। नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में। इन्होंने कहा कि मनुष्य के मन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। निर्भयता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, और इसी के कारण तो हम नया निर्माण या नव सृजन कर सकते हैं, यह भगवान कृष्ण ने कहा। और अंत में वे कहते हैं, जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। भले मेरा शरीर यहाँ पर नष्ट हो रहा है, लेकिन जब भी इस प्रकार का नव निर्माण होगा, जब भी मनुष्य मर्यादित आचरण करेगा, जब भी वो निर्भय साहस के बलबूते पर आगे बढ़ेगा, और तब मैं यहाँ पर जीवित भी हो जाऊंगा और सक्रिय भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा अंश हर किसी व्यक्ति में, संसार की हर जीव में है, सजीव में है। अश्वत्थामा ये सारी बातें सुनकर कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत अर्धबर्बर आत्मघात की अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? यह अश्वत्थामा का प्रश्न है, क्योंकि अश्वत्थामा शापित है, उसके मस्तक पर काफी चोट है और इस बड़े दुख को लेकर जी रहा है। क्योंकि अमरता का मतलब ये नहीं कि वो बहुत सुखी है, उसके मन में भी काफी दुख है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो नया अर्थ भगवान ने हमें समझाया, क्या इस अर्थ की मदद से हर व्यक्ति जो विकृत है, अर्ध बर्बर है, बर्बर मतलब असभ्य या हिंसक है,
आत्मघाती है, अनास्थामय है, ऐसा जो व्यक्ति है क्या वो अपने जीवन में सार्थकता पाएगा? ये जो विचार है भगवान के, क्या इससे वो अपने जीवन में बदलाव लाएगा? ये प्रश्न अश्वत्थामा का है, क्योंकि वो खुद शापित है, वो खुद बहुत ही पश्चाताप उसके मन में भी हो रहा है, जो भी कार्य उसने किया और इसके कारण उसे भी बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आ जाएगा? क्या उसका भी जीवन सार्थक बनेगा? ये प्रश्न अश्वत्थामा का। उसके प्रश्न के उत्तर में वृद्ध व्यक्ति कहता है निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। वृद्ध कहते हैं बिल्कुल ही होगा, भगवान ने यह कहा है कि जो भविष्य है वो है निश्चित है, लेकिन वो है तुम्हारे हाथ में। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो। इसका मतलब है कि भविष्य तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कैसे कि अगर तुम चाहोगे तो उसको नष्ट भी कर सकते हो, अगर तुम चाहोगे तो उसे जीवन दे सकते हो, उस क्षण को ले सकते हो। जो क्षण है वो कैसे जीना है, तुम्हें जो जिंदगी मिली वो कैसे जीने, इसका सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में। छात्रों, इस प्रकार से डॉक्टर धर्मेंद्र भारती जी ने अंधायुग काव्य की मदद से, इस काव्यांश की मदद से हमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भगवान यही चाहते कि मानव जीवन की जो सार्थकता है वो मनुष्य के ही हाथ में है। वो अपने कार्य से यह निश्चित कर सकता है कि उसके जीवन की सार्थकता किस में रहेगी और कैसे रहेगी। तो छात्रों, यह पाठ कविता आपके समझ में आ गई होगी। इसके पाठ के नीचे जो भी स्वाध्याय आपको दिए हैं उसको ठीक से हल करें। और दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शेयर भी करना है। धन्यवाद।